क्वेश्चन नंबर 65 देखा जाए बेटा। 3D का क्वेश्चन ये दिख रहा है। लिखा क्या है? लाइन x माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू वाई प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू जेड माइनस वन अपॉन माइनस वन इंटरसेक्स एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर एंड कॉमा जेड इक्वल्स टू जीरो इफ सी इक्वल्स टू सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कीजिएगा कि जो भी आपका इक्वेशन लिखा हुआ है वो इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इक्वेशन को आप ऐसे लिख लीजिए ना कि इक्वेशन को लिख लीजिए कि x माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू वाई प्लस वन बाई टू इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू लैम्डा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3 लैम्डा प्लस टू। अब जाहिर सी बेटा बात है, इसी तरह y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लैम्डा माइनस वन। और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस लैम्डा प्लस वन। एक्स आ गया, वाई आ गया, और क्या आ गया? जेड। आप देखिए लिखा है जेड इक्वल्स टू जीरो रखना है, यानी कि आप क्या करेंगे बेटा? माइनस लैम्डा प्लस वन की वैल्यू रख देंगे जीरो, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस लैम्डा इक्वल्स टू माइनस वन, लैम्डा की वैल्यू वन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। पूछा क्या है बेटा? एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर रख दो भैया, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर रखा तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू वन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस रूट में 5। अब ये क्या है? प्लस माइनस रूट में 5। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अभी देखिए क्या है बेटा, नेक्स्ट में आते हैं। देखिए, if a b c x y z all belongs to real number and ax plus by plus cz equals to p, the minimum value of x square plus y square plus z square is। भाई साहब यहाँ पर आप पहले एक काम कर लीजिए ना, पहले आप एक ड्रॉ कर लीजिए प्लेन, क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन है ये किसी और का नहीं है, ये एक प्लेन का इक्वेशन ही दिख रहा है। चलिए हमने बेटा एक प्लेन बना लिया। जैसे बेटा हमने एक प्लेन बना लिया, हमने बेटा यहाँ कोई पॉइंट ले लिया है, इस पॉइंट को बेटा हमने लिख दिया है P। ठीक है, इस पॉइंट को बेटा P लिख दिया। ये क्या है? और ये पॉइंट किसको मान ले बेटा? देखो जाहिर सी बेटा बात है, और इसका जो है ये पॉइंट क्या है बेटा? ax प्लस by प्लस cz, और आगे भी कुछ लिखा है क्या? माइनस p इक्वल्स टू जीरो, माइनस p इक्वल्स टू जीरो। जाहिर सी बेटा बात है, अगर यहाँ समझ, अगर बेटा ये पॉइंट तुम्हारा अगर 0 0 0 हो और ये पॉइंट तुम्हारा क्या है? ये पॉइंट तुम्हारा एक्स वाई जेड हो, और इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाए? ये डिस्टेंस अगर तुम्हारी d हो जाए तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पर d इक्वल्स टू लिख सकते हो। देखिए d इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? d स्क्वायर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये भी डिस्टेंस कैसी डिस्टेंस है बेटा? मिनिमम डिस्टेंस ही है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बात यहाँ पर समझिए, अगर ये भी मिनिमम डिस्टेंस है, अरे मेरे माटी के शेरो तुम देखो कि अगर इसकी से मिनिमम डिस्टेंस निकालने तो डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, यानी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के देखिए। जैसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये भी आपकी मिनिमम डिस्टेंस ही होगी, और ये कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस पी अपॉन में कितना हो गया? अपॉन में तुम्हारा बेटा हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा और समझिए बेटा। अब ये अगर हो गया तो आप यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर मार दीजिए। जैसे आप बेटा स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो बेटा दोनों वैल्यूज को जरा इक्वेट करके देखो, शायद कुछ आंसर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसी को मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ ए स्क्वायर। आंसर आ गया मुझे लग रहा है। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, 3D वगैरह से काफी सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बेटा। थर्ड देखिए, a variable plane at a distance of 1 unit from the origin cuts the coordinate axis at a, b and c if the locus of the centroid of triangle abc is 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square equals to k, then k is। देखिए बेटा पहले तो एक आप ड्रॉ कर लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में। ये आपका x है, ये आपका y है, सॉरी ये y है, ये आपका बेटा z है। ठीक है, अभी जरा देखिएगा, आप बेटा यहाँ पर ऐसा एक सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे किया, फिर यहाँ से आपने ऐसे किया, और फिर यहाँ से आपने ऐसे किया। नेचुरल सी बेटा बात है, ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? A 0 0, ये पॉइंट को तुम बेटा ले लो 0 0 B 0, और अगर ये Z एक्सिस है तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 0 C। अगर ये ऐसा हो गया तो आप देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं बेटा, इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है
x by a plus y by b plus z by c equals to 1, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर का रिलेशन भी लगाते हैं कि 1 by p square equals to 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. Let locus of centroid is alpha beta gamma is alpha beta gamma. What will the value of alpha? Alpha equals to a plus 0 by 3. So a की वैल्यू हो गई 3 अल्फा, बीटा 0, 3 बीटा, सी की वैल्यू सॉरी गामा की वैल्यू क्या हो गई 0 प्लस सी बाई 3, यानी सी की वैल्यू हो गई 3 गामा. डियर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रिलेशन अगर आप रखेंगे तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 9 अल्फा स्क्वायर 1 बाई 9 बीटा स्क्वायर 1 बाई 9 गामा स्क्वायर. ए बेटा 9 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 9 बाई पी स्क्वायर 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर 1 बाई गामा स्क्वायर. अब क्या हो जाएगा बेटा, p की वैल्यू 1 मानो. सो p की वैल्यू 1 मानो नहीं है बेटा, गिवन है. सो और ये यहाँ अल्फा बीटा गामा की जगह xyz 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर. अब ये क्या है बेटा, देखो यहाँ रिलेशन आ रहा होगा. कहाँ रिलेशन देखो ऐसा है 1 k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू तुम्हारी आ गई बेटा 9. तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर था आपका, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर था बेटा 67. ठीक है.